गुड इवनिंग क्लास। सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जल्दी से आ जाइए। आज हमारी साइंस की तीसरी क्लास होगी। फटाफट से आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। सूर्य से प्राप्त प्रकाश के रंग में सर्वाधिक विक्षेपण होता है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश के रंग में सर्वाधिक विक्षेपण होता है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है नीला, चौथा है बैंगनी। बताइए फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलिए देखिए, सूर्य से प्राप्त प्रकाश के रंग में सर्वाधिक विक्षेपण होता है। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कौन सा? बैंगनी। सबसे कम पूछेगा, सबसे कम किसका होता है? लाल का। चलिए देखते हैं। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग हो जाएंगे पीला, पीला। लाल हरा को मिलाकर क्या बनेगा? पीला। लाल नीला क्या हो जाएगा? मैजेंडा, मैजेंडा। तीसरा हरा और नीला क्या हो जाएगा? पीकॉक नीला, पीकॉक नीला। तीसरा आता है पूरक रंग, पूरक रंग। पूरक रंग क्या हो जाएगा? सफेद। तीनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? सफेद। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है तारों का बिखरना, दूसरा ऑप्शन है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है आकाश में तारों की कंपन गति, चौथा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलिए देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन था तारों का बिखरना, दूसरा ऑप्शन है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है आकाश में तारों की कंपन गति, चौथा ऑप्शन था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। पानी में डाला सिक्का, डाला सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये भी। दूसरा क्या हो सकता है? दर्भ में डाली छड़, दर्भ में डाली छड़ टेढ़ी दिखने लगती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका, यह भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? पहला ऑप्शन है मिलर ने, दूसरा ऑप्शन है खुराना ने, तीसरा ऑप्शन है वाटसन ने, चौथा ऑप्शन है क्रिक। जल्दी से इसका आंसर बताइए। प्रयोगशाला में पूछा है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन बी। किसने किया है? खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हेलेक्स मॉडल, डीएनए का हेलेक्स मॉडल, हेलेक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का हेलेक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का हेलेक्स मॉडल वाटसन और क्रिक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, चौथा क्वेश्चन है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि, दूसरा ऑप्शन है दृष्टि वैषम्य, तीसरा ऑप्शन है मोतियाबिंद, चौथा है ग्लूकोमा। इसका आंसर बताइए जल्दी से। लेंस की बात कर रहा है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। इससे क्या होता है? लेंस में काले और सफेद धब्बे आ जाते हैं, काले और सफेद धब्बे। इस रोग से काले और सफेद धब्बे पड़ जाते हैं लेंस में, जिससे क्या है, हमें क्या है, दिखाई नहीं देता है। फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है? या तो लेंस को हटाकर क्या है, साफ किया जाता है, या आप उसको क्या करोगे, लेंस को बदल दोगे। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसमें कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या होता है, आपका जो कार्निया है, कार्निया, इसका गोलार्ध बदल जाता है। कार्निया का गोलार्ध बदल जाता है, कार्निया का गोलार्ध बदल जाता है। इसमें सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोमा, इसे कहते हैं काला मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद।
मोतियाबिंद। इसमें क्या है, दर्भ को साफ करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पांचवा क्वेश्चन देखिए, कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, पादप के किस भाग से आती है? पहला ऑप्शन है पत्ती, दूसरा ऑप्शन है छाल, तीसरा ऑप्शन है पुष्प और चौथा ऑप्शन है जड़। बताइए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट से। चलिए फटाफट से आंसर बताइए इसका। गुनेन जो मलेरिया की दवा है, मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? यानी पत्ती से या पुष्प से या छाल से या जड़ से? आंसर दीजिए इसका फटाफट से, आसान सा प्रश्न है। क्या हो जाएगा? छाल से। ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया रोग किससे होगा? प्रोटोजोआ, परजीवी, प्रोटोजोआ। मलेरिया में फैलने वाले मादा एनाफ्लीज मच्छर की खोज किसने की? रोनाल्ड रोस। आप बताइए, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? क्या हो जाएगा? लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है नियान, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा है हीलियम। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलिए देखते हैं। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? हीलियम। किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? जो आपके पास ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है हीरा, चौथा है लकड़ी। आंसर बताइए इसका। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, चांदी। चलिए आगे चलते हैं। भार के अनुसार पानी
H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है कितनी होगी? 44, पहला ऑप्शन है 44.45, दूसरा ऑप्शन है 5.55%, तीसरा है 11.11%, चौथा ऑप्शन है 88.89%। जल्दी से बताइए इसका आंसर। भार के अनुसार और आसान कर लेते हैं। हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। अब करिए। अणुभार निकालिए। हाइड्रोजन 1 हो जाएगा और O 16। क्या हो जाएगा? अणुभार H2O का क्या हो जाएगा? 2 इंटू हाइड्रोजन कितना है? 1 प्लस 16। हाइड्रोजन की प्रतिशतता, हाइड्रोजन की प्रतिशतता पूछी है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 अपॉन कितना आएगा? 16 और 2 18 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। आप बताइए ऑक्सीजन की प्रतिशतता, ऑक्सीजन की प्रतिशतता भार के अनुसार पानी में ऑक्सीजन की प्रतिशतता हाइड्रोजन की है 11.11%। ऑक्सीजन की बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 16 अपॉन 18 इंटू कितना हो जाएगा? 100। ऑक्सीजन की हो जाएगा 88.89%। ये होगी ऑक्सीजन की परसेंटेज भार के अनुसार पानी में। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 9वां प्रश्न है, मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है? पहला ऑप्शन है नाक, दूसरा ऑप्शन है फेफड़े, तीसरा ऑप्शन है गलफड़े, चौथा ऑप्शन है पंख। जल्दी से आंसर बताइए इसका। मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है? चलिए देखते हैं। इसका है मछली गलफड़े से श्वसन करती है। आप बताइए। केंचुआ, केंचुआ, केंचुआ सांस लेता है, बताइए। केंचुआ क्या हो जाएगा? त्वचा। केंचुआ कहां से सांस लेता है? त्वचा। किसमें नीला रक्त और 3 हृदय पाए जाते हैं? 3 हृदय। किसमें नीला रक्त और 3 हृदय पाए जाते हैं? बताइए, आंसर दीजिए इसका। नीला रक्त और 3 हृदय पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस। याद रखना, ऑक्टोपस।
ऑक्टोपस, ये इंपोर्टेंट कर देना, ऑक्टोपस। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है लैंडस्टेनर, तीसरा है विलियम हार्वे, चौथा है पालोप। पालोप, जल्दी से आंसर बताइए इसका फटाफट से, जल्दी से आंसर दीजिए। रक्त समूह की खोज किसने की? चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है? एंटीजन, एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए। किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है? क्या हो जाएगा? ओ, जिसे हम कहते हैं सर्वदाता। सर्वदाता, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्या हो जाएगा? ये भी ठीक है, इसे कहते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही, सर्वग्राही। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, 11वां क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। पहला ऑप्शन है माल्टोज, दूसरा है राइबोज, तीसरा है लैक्टोज, चौथा है फ्रैक्टोज। जल्दी से आंसर बताइए इसका। चलो देखते हैं, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। क्या हो जाएगा? फ्रैक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण है। क्या हो जाएगा? फ्रैक्टोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज बताइए। ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ब्लड शुगर, ब्लड शुगर। ग्लूकोज, ब्लड शुगर। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज क्या हो जाएगा? ब्रेन शुगर, ब्रेन शुगर, ग्लैक्टोज। ठीक है, चलिए आगे चलते। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा है लोह, चौथा है कैल्शियम। जल्दी से आंसर बताइए इसका फटाफट।
चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 14। ये तो आना चाहिए, आसान सा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 12 जोड़े। आप बताइए मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है। मनुष्य के खोपड़ी में हड्डी, मनुष्य के खोपड़ी में कितना हो जाएगा 29। कान में कितना होता है 3, दोनों तरफ कितना है 6। फेस, चेहरे पे कितनी होती है 14। कपाल, कपाल में कितनी होती है 8। ये वाला कपाल कितनी होती है 8। कितना हुआ 14 और 8 20, सॉरी 14 और 8 22 और 6 कितना 28। ये कौन सी होती है हाइड्रोबोन। ये पीछे वाली हाइड्रोबोन, हाइड्रोबोन ये पीछे वाली जो हड्डी होती है इसे कहते हैं हाइड्रोबोन। अब बताइए पसलियों के बीच में इधर से ये सीधी हड्डी, इसका नाम क्या है। पसलियों के बीच से जो सीधी हड्डी जा रही है इसका नाम क्या है। बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। बीच वाली हड्डी का नाम क्या है। ये वाली हड्डी, बीच वाली, इस हड्डी का नाम क्या है, क्या कहेंगे इसको। इसे कहेंगे स्टर्नम, स्टर्नम। चलिए आगे चलते हैं। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा है एपिग्लाटिस, तीसरा ऑप्शन है श्वास नली, चौथा है श्वसनी। जल्दी से आंसर बताइए इसका, फटाफट से आंसर दीजिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिग्लाटिस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखिए। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है। पहला ऑप्शन है ल्यूकेमिया, दूसरा ऑप्शन है अस्थि रोग, तीसरा है साइटोसिलिकोसिस और चौथा ऑप्शन है एस्बिस्टोसिस। चलिए आंसर दीजिए इसका।
जल्दी से आंसर बताइए इसका, फटाफट से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है। साइटोसिलिकोसिस फेफड़े संबंधित बीमारी है, श्वसन संबंधित बीमारी हो जाएगी साइटोसिलिकोसिस। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ब्रिक में पथरी किसके कारण बनती है। पहला ऑप्शन है यूरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट, तीसरा है कैल्शियम फास्फेट, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर बताइए जल्दी से। ब्रिक में पथरी किसके कारण बनती है। ब्रिक में पथरी किसके कारण बनती है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फेट, उपयुक्त सभी, सारे इसके आंसर होंगे। ब्रिक में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फेट तीनों से बनेगी। आगे चलिए। हाँ, 17वां क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क, तीसरा है गुर्दा, चौथा ऑप्शन है प्रतिरक्षा तंत्र। जल्दी से आंसर दीजिए इसका फटाफट से। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। पहले यह, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा है हृदय, चौथा ऑप्शन है किडनी। जल्दी से आंसर बताइए, फटाफट आंसर दीजिए इसका। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। जल्दी से बताइए, खत्म करते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर। पलीहा। भ्रूण भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण भी किसमें होता है। पलीहा में, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। पहला ऑप्शन है एड्रिनल, दूसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी, तीसरा है थायराइड और चौथा ऑप्शन है प्यूस। जल्दी से आंसर बताइए इसका।
फटाफट से कमेंट करिए, जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा। ये तो एक ही हो गया शायद, प्यूटेटरी प्यूस, ये दोनों एक ही हैं। ये अंग्रेजी में हो गया, नीचे हिंदी में शायद। क्या हो जाएगा इसका आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। थायराइड। क्या हो जाएगा, थायराइड। चलिए आगे चलते हैं। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थित से मधुमेह डायबिटीज होता है। डायबिटीज होता है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज होता है। पहला ऑप्शन है फ्रैक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है सुक्रोज, चौथा ऑप्शन है सैकेराइड्स। जल्दी से आंसर बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करिए। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मधुमेह को कंट्रोल कौन करता है, कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन मधुमेह को कंट्रोल करता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, कल मिलते हैं।